नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम सोनीपत में मौजूद हैं। सोनीपत ज़िले का ये गांव देखिए, हुक्का यहां पर चल रहा है। तमाम कुर्सी और खाट पर जो है आदमी बैठे हुए हैं और यही यहाँ की शान है। तो चलिए, आपको जैसा पता ही है कि देखिए चुनाव का माहौल है और इस बार हरियाणा का चुनाव काफ़ी कुछ कहने वाला है, काफ़ी कुछ बयां करने वाला है। एक तरफ बीजेपी है, तीसरी बार सरकार में आने के लिए हुंकार भर रही है, तो एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि इस बार पलटवार होने वाला है और इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अगर बात करें गठबंधन की, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गठबंधन में भी पार्टियां यहां पर मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। तो किसका रहने वाला है माहौल इस बार हरियाणा में, सोनीपत में, यहाँ की जनता क्या कहती है, अब इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार हरियाणा में क्या होगा। क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या फिर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, या फिर जो गठबंधन में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं क्या वो भी कुछ कमाल कर सकती हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा है यहाँ का रुझान। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण भाई। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? ये बदलाव होगा यहाँ हरियाणा में, तो बदलाव होगा। क्यों लगता है आपको, क्या कारण है उसके पीछे? ये काम नहीं लगा है अगर ना, तो ये बेरोजगार लड़के हटा दिए जवान को, रोजगार से नहीं है और कोई काम नहीं करे ऐसा। और तो फिर बदलाव तो हरेक अच्छा हो है। ये जवान बालक से हैं, धक्के खाते अंडर ला रहे, BA MA भी अंडे हैं, उसे भी अंडे हैं, तो इसमें बदलाव का तो है। ये बताइए ताऊ जी, मैं देख रहा हूँ गांव की जो दशा है, वो दिशा है, वो काफ़ी कुछ बयां करती है। क्या रेट यहाँ पर ज़मीन के चल रहे हैं, क्या मतलब बताइए, थोड़ा मतलब बयां करिए, क्या रेट हैं, किस तरीके से मतलब आमदनी है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये गांव देख करके तो लगता नहीं है, लगता है किसी शहर में आ गए। भाई मेरे तब पूछता होता रेट तो जमीन का यहाँ इसे है नहीं। क्यों? सारे के पावर हाउस लग गया बड़ा बिजली का, उसकी वजह से पोल कट गए, खंभे कट गए। हमारे गांव में थे रेट जमीन के है नहीं, ऊँ तो चला गया 80 था नहीं बिचारे, लाख पे बिचारे है। हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं। उसके बावजूद भी देख रहा हूँ मैं काफ़ी मतलब जो है खुशहाली दिखाई दे रही है। जो दिखाई देता है मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए जी, काम करने वाले लोग किसान जमींदार आ रहे, सब कम जमींदार ज़्यादा हैं। तो जो काम कर जमींदारी है मतलब अच्छी अच्छी ज़मीनें हैं, लोग अच्छा करके खा रहे हैं, ठीक करके खा रहे। जमीन तो घनी ना है, अब बढ़िया काम कर रहे, मेहनती। तो इस बार मेहनत रंग लाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार होगी। यहाँ पर बनवा रहे हैं कांग्रेस की सरकार। ताऊ जी, तो आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? राज्यपाल। आप किसकी बनवा रहे हैं सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों भाई बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के बच्चे नौकरी लगे, चाहे 36 बरादरी के लगे हैं। जो 50-50 लाख रुपये मांगने थे वे फ्री में नौकरी लगे हैं। इससे अच्छा और क्या काम होगा भाई? क्या होगा बताओ मेरे को, दो जवाब, कोई भी दो। ये था पाँव पीट रहे हैं पीछे की तरह भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को ज़्यादा पनाह देने के लिए बीजेपी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है। गरीबों को प्लॉट दिए हैं, जबकि उड़ाने दिए थे जब किसी के प्लॉट नहीं कटे, अब बीजेपी सरकार ने दिए हैं। ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी इतनी अगर अच्छी सरकार थी, ये लोकसभा में 5 सीटें क्यों रह गई? भाई रहेगी, वो तो जनता का फैसला है। अब अगर गरीब हो गया कि मैं बीजेपी की सरकार, हर भ्रष्टाचार के उसमें बीजेपी की सरकार 1 नंबर पर हरियाणा में आज 1 नंबर पर रहेगी, 1 नंबर पर फिर से बनेगी, फिर से बनेगी दोबारा। ताऊ जी बनवा रहे हैं बीजेपी की सरकार। अभी बगल में बन रही थी कांग्रेस की। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जी ये तो जनता ही फैसला करेगी। किस आपका फैसला क्या है ये तो बताइए। कांग्रेस का परिवर्तन होना चाहिए सरकार में। परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि बीजेपी काम ठीक नहीं कर रही है, आपके हिसाब से परिवर्तन चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन भी हो चाहिए। सरकार दो प्लान हो गए तो परिवर्तन भी चाहिए जरूरी। तो ये मतलब जो फायदा अगर कांग्रेस को मिलता है तो क्या मतलब ये जो ऊब जैसी 10 साल से लगातार एक सरकार चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, वही जो लोकसभा के नतीजे आए चुनाव के, उनमें भी हमने देखा 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 5 पर आ गई। अब कितनी सीटों पर आएगी? कम से कम 50 सीट तो होनी चाहिए। 50 किसकी?
नहीं उसकी कांग्रेस कांग्रेस की 50। हाँ तो कांग्रेस की 50 सीटें अगर आ गई तो सरकार तो बना लेगी कांग्रेस। अब देखिए, आपका नाम क्या है ताऊ जी? अरे पूछ रहे मैं आप नाम तो बता दीजिए। सतपाला। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बीजेपी कांग्रेस बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस आए या फिर कोई और आ जाए? नहीं बदलाव होना चाहिए। बदलाव ना, कांग्रेस से। कांग्रेस से। तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हुड्डा। ये भूपेंद्र हुड्डा कि दीपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा। ये और लाइन में लगी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं। ये तो बकवास है, काम का की हैं? बकवास है। बकवास है। एक चली गई बीजेपी में किरण चौधरी, उनकी बेटी को भी टिकट मिल गया। वो तो पकोड़े हैं? है, पकोड़े है। ये कहना है कि भैया वो भगोड़े हैं, ऐसा आप बताइए। कोई बात नहीं, आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं? भाई साहब समीकरण तो अब टिकट वितरण के बाद पता चलेगा किसका क्या है। हर सीट पर फाइट रहेगी। टिकटों का जब पूरा वितरण हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि कौन कहाँ से जीत रहा है। पार्टी का भी कोई ये नहीं है कि बीजेपी माड़ी से है, बीजेपी फाइट करेगी, लेकिन टिकट वितरण अहम मुद्दा रहेगा। टिकट जिस हिसाब से बटेंगे उस हिसाब से अपना कैंडिडेट। टिकट तो लगभग 75% तो टिकट का बंटवारा जो है वो कर दिया है बीजेपी ने, टिकट बांट दिए हैं। अब कांग्रेस लगभग आधे उम्मीदवार उन्हें अभी अपने घोषित करने हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके की जो खींचतान, जो भागदौड़ बीजेपी के भीतर दिखाई दी, अब देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी की चाल है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो उनके अच्छे नेता हैं उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय भीतर ही भीतर उनको कह दिया कि भैया आप चुनाव लड़िए, कल को जब जीत करके आ जाएंगे समर्थन कर दीजिएगा। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो एक देखो, कोई भी पार्टी हुई है, दूसरी पार्टी कुछ ना कुछ मापदंड करती रहती है, ये ऐसा कुछ नहीं है अभी। लेकिन जब फाइनल डिसीजन आएगा टिकटों का वितरण होने के बाद, ये मान लो 12 तारीख की लास्ट डेट है, उसके बाद ही पता लगेगा कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है और कौन सी रह रही है। अभी कहना है कि भाई फलानी सरकार आ रही है ढकड़ी ना, टिकटों पे डिपेंड करेगा कौन टिकट दे रहा है, ना किसको टिकट मिल रही है, कौन फाइट कर रहा है। ये बात आप जो सर्वे आज पूछ रहे हो, ये 12 तारीख के बाद पूछोगे ना, तब आपको भी 50% मिलेगा। और ये जो रिजल्ट में सही आएगा वो आप 30 तारीख के बाद ये डिक्लेयर हो जाएगी भी फलानी फलानी पार्टी इतनी सीटों पे। आज कुछ ऐसा नहीं है, लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं कि भाई फलानी पार्टी इतनी सीट ले रही है, ना कोई कुछ नहीं ले रहा। टिकट वितरण के बाद 50% रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 50% जो फाइनल है इस महीने की 30 तारीख के या 1 तारीख को आपको क्लियर नज़र आने लग जाएगा कि भाई ये पार्टी इतनी सीट जीत रही है, ये पार्टी इतनी सीट जीत रही है। वैसे पार्टी दो ही है हरियाणा में, या बीजेपी है या कांग्रेस है। तीसरी पार्टी का ना तो कोई महत्व ना कोई आधार है। सिर्फ दो ही पार्टी ये आज बीजेपी में एक्सटेंड कर रही है, ना कि तीसरी पार्टी। केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, ऐसा आपका कहना है। और अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है इस चुनाव में, लगभग 1 महीना अभी बाकी है नतीजे आने में, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि भाई बीजेपी कमज़ोर है या कांग्रेस कमज़ोर है। आज दोनों पार्टी बराबर एक उस फुटप्रिंट पर खड़ी है। अब आने वाला टाइम बताएगा कौन किस हिसाब से क्या अपना मोटिव लेके आते हैं। उसी हिसाब से जो आप मैन्युफेस्टो लेके आएंगे उसी हिसाब से, मतलब पार्टी या कांग्रेस अपना मैन्युफैक्चर लेकर आएगी, बीजेपी उसी हिसाब से ये होगा कि भाई कौन सी पार्टी क्या अच्छा काम करेगी और कौन सत्ता में आएगी। यानी कि ये जो बात जो कही जा रही है, एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस की, 60 से 65 से 70 सीटें क्या नाम है कांग्रेस अपने दम पर लेकर के आ जाएगी, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब भी कुछ नहीं, टिकट वितरण के बाद ही पता लगेगा जिताऊ कैंडिडेट कौन है, हारने वाला कैंडिडेट कौन है। ये सारे समीकरण आप 12 तारीख के लास्ट डेट है, उसके बाद ही ये पता लगेगा कि भाई फलानी पार्टी की लहर है। ऐसा टिकटों पे डिपेंड करेगा भाई साहब। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये लोग देख रहे हैं कि भाई कहाँ से कौन टिकट लेके आता है। ये टिकट लेने वाले तो कोई बीजेपी में भी दोनों तरफ पैर फंसाए रखा, कोई दोनों तरफ फ़ोन पे बातें करते रहते कि भाई मैं बीजेपी में भी हूँ, कांग्रेस की जहाँ से मिले वहीं ताल ठोक दे बस। देखिए ये भी बड़ी बात कह रहे हैं कि दो तरफा अभी रुझान है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो बातें कही जा रही हैं कि भैया एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं है।
बीजेपी भी फाइट में है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? रामस्वरूप। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार का चुनाव? हमारा तो भाई बीजेपी का ही है, बीजेपी जीतेगी। क्या कारण है उसके पीछे? कारण घने हैं जी पहले ओले पड़े थे हमारे इस एरिया में, जी 2.5 रुपये मुआवजा दिया था हुड्डा साहब ने। फिर बोला कोई काम आ गया, ट्रांसफार्मर जड़ गया, अब भाई यहाँ क्या करना आए तुम चंडीगढ़, 2 रुपये ले देकर वहाँ क्यों ना करवा लिया। तो पहले पैसे का सौदा था, अभी फ्री का सौदा है। तो हम तो ये ही कहें कि बीजेपी आओगी। सरकार का कामकाज पिछले 10 साल का कैसा रहा? देखिए वही बात जो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया 10 साल में, और किसी का ऐसा कहना है कि जो काम बीजेपी ने पिछले 10 साल में किए हैं, इस तरीके का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। आप बताइए, आप काफ़ी तजर्बेकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकारें आपने भी काफ़ी सारी देखी होंगी, बीजेपी का शासन कैसा था, है, या फिर कांग्रेस का शासन जो पहले रहा वो कैसा रहा? जितनी नौकरियां हमारे गांव में लगी बगैर पैसे के लगी, पहले 20 लाख 30 लाख 40 लाख ऐसे देकर लागती थी। अब जय बालक लगे हैं, जय फ्री लगे। एक तो ये बदलाव है। दूसरा, कहीं भी जाले हैं कोई रिश्वत लेनिया नहीं मिलता, लेगा तो दूसरे के थ्रू लेगा, कोई लेगा तो हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट दे दे। इनमें तो ऐसे था कि भाई जैसे भजनलाल था, भजनलाल ने रुका मार के कहा करता, यार तुम 200 से 400 रुपये वहाँ दे कर काम करना करवा लिया। ये कोई नहीं, ये कोई पैसा नहीं देना। ये बताइए ताऊ जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये पहलवान चले गए कांग्रेस पार्टी में, वहाँ पर शामिल हो गए, आपके हिसाब से ये देखिए, किसी का ऐसा कहना है कि भैया अपनी अपनी जो है निजी ज़िंदगी है, कोई कहीं भी जाए कोई सी भी पार्टी में, बीजेपी के पास भी हैं योगेश्वर दत्त हैं, बबीता फोगाट हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, बड़े बड़े नाम उनके पास भी हैं। अब वो अगर 2 पहलवान चले गए कांग्रेस के पास में, तो उसमें क्या ही दिक्कत है? अब कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो पहलवानों का धरना था वो पहले से ही मनगढ़ंत था, और ये तय था कि कांग्रेस के जो पीछे जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। ना जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ना, ऐसी बात नहीं है। जिसका दिल में लगा वहाँ ये जागा, और जहाँ उसकी इज्जत होगी वहाँ जागा। ये तो पक्की बात है। तो ये पक्की बात है कि जिसका जहां दिल मिलेगा वो उसी पार्टी में जाएगा। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। तो आप क्या कहेंगे ताऊ जी, क्या नजर तो जब भगवान पातल के पास है, जो उन्हें टिकट मिलेगी ना, हम तो उसकी ये है। ये कांग्रेस पार्टी से हाँ, जब जो उनको टिकट नहीं मिला, फिर टिकट ना मिले फिर अपने 12 तारीख के बाद देखें किसने मिलेगी, उसके बाद फैसला करेंगे। मतलब पार्टी मायने नहीं रखती? पार्टी माने नहीं रखती है, मैं पार्टी दोनों ठीक से, पर बाकी हमने तो जब भगवान अतल से मतलब है, जब भगवान अतल को टिकट मिल गई तब उसकी गेल है भाई, 100% हम जय भगवान अतल जिंदाबाद, और उसको टिकट देनी चाहिए उड्डा ने, और वो जीत आड़े थे, जीत का जाएगा वो उसकी सीट पक्की है। और अगर 1% अगर टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव में आ गए ना, निर्दलीय भी गिरेंगे उसकी भाई। हाँ, कति गिरेंगे ना, निर्दलीय खड़ा हो गया था वो, निर्दलीय भी गिरेंगे उसकी। और बताओ, पहलवानों के ऊपर काफ़ी राजनीति चल रही है, ये पहलवान चले गए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पहलवान हो जाए, पहलवान अपनी जगह, हम अपनी जगह भाई, पहलवान अपने लड़ते रहो, खेलते रहो, वो उनका स्वागत है। हाँ, बाकी हमने जो मतलब आप तो बता दिया, जय भगवान से मतलब है, जय भगवान अतल को जो टिकट मिलती है तो हम जय भगवान के साथ हैं, और जय भगवान ही सीट काट सकता है, और कोई काट भी नहीं सकता। ये देखिए, प्रत्याशी के ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, ऐसा इनका भी कहना है कि पार्टी से हमें भैया कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए प्रत्याशी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? जसबीर। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आपको लगता है ये हरियाणा का चुनाव इस बार कहाँ जा रहा है? बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में है, या फिर कोई और तीसरी पार्टी छुपा रुस्तम अभी बैठी है जो कि इस बार कुछ कमाल कर सकती है? ना ना ना, ये भाई प्रत्याशी के ऊपर होगा, जो भी कुछ होगा टिकट मिलने के बाद होगा, वैसे कुछ नहीं हो रहा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकट के बंटवारे के बाद एक बार यहाँ पर फिर से आना पड़ेगा। जो प्रथम दृष्टया मेरे को जो बात नज़र आती है वो ये है कि भैया अभी कुछ निर्धारित नहीं है। हाँ, नीतियों से देखिए हर कोई प्रभावित होता है पार्टी की नीति से, कोई बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है, कोई कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित है, और किसी किसी का ऐसा कहना है कि भैया प्रत्याशी ही हमारे लिए सब कुछ है। इसके अलावा बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के यहाँ? मुद्दे तो भाई विकास के रहने चाहिए, कोई भी पार्टी आओ चाहे। विकास होना चाहिए। बिल्कुल। तो विकास हुआ है पिछले 10 साल में? नहीं हुआ तो कोशिश तो सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ठीक थे या फिर ये जो बनाए हैं अभी नायब सिंह सैनी साहब चुनाव से ठीक पहले लोकसभा के, ये ठीक है? अरे नीचे वाले ठीक होने चाहिए, मंत्री तो सारे ठीक हो, ऊपर तो खट्टर बन जाओ और कोई बन जाओ उनका के रोड़ा है। यहाँ तो जो जमीनी स्तर पर काम करे हो तो विधायक करे हैं, विधायक ठीक हो तो सारे काम ठीक रहे हैं। ये देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए विधायक जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ठीक होने चाहिए। मंत्री भले ही कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विधायक हैं वो ठीक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, क्षेत्रीय होने चाहिए, गांव देहात में आएँ, लोगों की बात सुने और ये समझने की कोशिश करें कि किसकी क्या समस्या है, उस समस्या का निपटारा करने की कोशिश करें। बहरहाल ये तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि भैया 12 तारीख के बाद सब कुछ जो है वो डिसाइड होगा कि प्रत्याशी कौन होगा, तब जाकर के मन बनाएंगे। अभी तक मन नहीं बनाया है। लेकिन एक बात फिर से निकल करके सामने आ रही है कि जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।